आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत जो कोरोना वबा की वजह से सुस्त रवि का शिकार है, उन्हें उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्द तेजी आएगी। उन्होंने निशानदेही की कि हिंदुस्तानी कॉरपोरेट सेक्टर को इस सिमत में मजीद पहल करने की जरूरत है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की कौमी ई ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में नायब सदर ने कहा कि कोरोना वबा के आलमी तौर पर बड़े असरात देखे गए, ताहम हिंदुस्तान को इस वबा को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना की वबा से बहुत परेशानी का शिकार रहे। मरकजी हुकूमत कोरोना के बाद मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। नायब सदर ने IMF की चीफ क्रिस्टेलिना जोरिना के हालिया रिमार्क्स का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने हुकूमत हिंद की तरफ से कोरोना का मुकाबला और मईशत की बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम की तारीफ की। नायब सदर ने कहा कि मईशत को मजीद मौसर अंदाज में पटरी पर लाने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ तमाम शिराकतदारों को इकट्ठा होने की जरूरत है। नायब सदर ने कहा कि मुल्क के ज़राई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए हो रहे पॉलिसी साज फैसलों पर अमल आवरी के लिए समाज के हर एक शख्स को जिम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए। कोरोना की वबा के दौरान तमाम शोबों को मुश्किलात का सामना था, लेकिन सिर्फ ज़राअत के शोबे में ये मुश्किलात नहीं आई। अजनास की पैदावार के अलावा फसलों की काश्त में इजाफा हुआ। वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान में नौजवानों की कोई कमी नहीं है। इस प्रोग्राम में ICSI के सदर आशीष गर्ग, कंपनी सेक्रेटरी आशीष मोहन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अंकुर यादव और कंपनी सेक्रेटरीज और ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। I'm happy to note that ICSI's focus is expanding from corporate governance to national governance. The fact that your model code of governance of Gram Panchayat and charity governance have been translated into 12 regional languages is a testament to the Institute's commitment towards strengthening governance frameworks at the village or gram level. We have 60% or more rural population. We need to take the governance up to the lowest level. तेलंगाना में कोविड-19 के टीके देने का अमल जारी है। इतवार को छुट्टी होने की वजह से पीर से इस प्रोग्राम का दोबारा आगाज किया गया। दूसरे दिन 184 नए मराकिज पर ये टीके दिए जा रहे हैं। इन नए मराकिज के बाद रियासत में कोरोना टीका अंदाजी के मराकिज की तादाद बढ़कर 324 हो गई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 42 मराकिज बनाए गए हैं। टीका अंदाजी के मराकिज की अजलावारी तफसीलात इस तरह हैं: आदिलाबाद 13, भद्रादरी, कोत्तागुड़म 14, खम्मम 11, ऐसे ही दीगर अजला में ये मराकिज बनाए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,55,78,662 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 20,41,706 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,05,71,773 हो गया, जबकि 1,52,419 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद आज 2,91,872 हो गई और अब तक 1,579 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 206 नए मामला सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 4,049 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले 9वीं जमात के क्लासेस में शिरकत के लिए तुलबा को अपने सरपरस्तों से तहरीरी मकतूब लाजमी तौर पर स्कूलों में पेश करना होगा। 1 फरवरी से 9वीं, 10वीं, इंटरमीडिएट और डिग्री की क्लासेस शुरू होने के फैसले का जायजा लेने के लिए आज वजीर सेहत सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में वज़रा के ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वजीर समाजी बहबूद कुप्पुला ईश्वर, वजीर पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर, वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत में तुलबा को मियारी तालीम की फराहमी के साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोविड कवायद पर अमलावरी करते हुए क्लासेस मुनक़िद किए जाएंगे। इस सिलसिले में मंसूबे को तैयार किया जा रहा है।
तुलबा के दरमियान समाजी फासले को बरकरार रखते हुए स्कूलों और कॉलेजेस को वक्तन फ़ौक़तन सैनिटाइज किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजेस में मुनक़िद होने वाले क्लासेस के अलावा हुकूमत की जानिब से अब तक जो ऑनलाइन क्लासेस का अमल शुरू किया गया था, मुस्तक़बिल में भी वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक 88% तुलबा ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले स्कूलों और कॉलेजेस में हाजिर होने वाले तुलबा को मास्क के साथ आना जरूरी होगा। सरकारी निगरानी में चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल्स, हॉस्टल्स पर खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिनों के बाद गुरुकुल स्कूल्स और हॉस्टल्स की दोबारा कुशादगी हो रही है। ऐसे में अगर कहीं मरम्मत के काम हो तो उसे फौरी अंजाम दिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। गुरुकुल स्कूलों और हॉस्टल्स में शब बसरी करने वाले तुलबा के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर्स की सदारत में कमेटियों को तश्कील दिया गया। स्कूल वारी असास पर मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी गई। वज़ीर तालीम ने कहा कि 25 जनवरी तक हर स्कूल का मायना करते हुए उसमें मौजूद सहूलतों का जायजा लिया जाए और कमी बेशी पर उसे फौरी मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में सरकारी, खानगी, इमदादी स्कूलों और कॉलेजेस में 1 फरवरी से क्लासेस का आगाज होगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से रियासतों के जीएसडीपी के 2% इजाफे कर्ज लेने की सहूलत को साल 2021-22 मालियाती साल के लिए गैर मशरूत बरकरार रखा जाए। MCHRD में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन के साथ सालाना बजट से मुताल्लिक हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान हरीश राव ने कहा कि फाइनेंस कमीशन के सिफारिश करदा ग्रांट को बजट में शामिल करना और उन पर मुकम्मल अमल आवरी करना एक रिवायत है, लेकिन कुछ सिफारिशात को मरकज़ ने कबूल नहीं किया। इसके नतीजे में तेलंगाना के लिए 15वें फाइनेंस कमीशन की तरफ से दी गई सिफारिशात पर अमल न होने की वजह से रियासत तेलंगाना को माली साल 2020-21 में 723 करोड़ का नुकसान हुआ। इसे फौरी जारी करना चाहिए। फाइनेंस कमीशन की जानिब से ग्रांट मंजूर करने की सिफारिश हर साल की तरह अमल करें और इसको बजट में शामिल करें। हरीश राव ने कहा कि मरकज के जरिए जमा करदा सेस और सरचार्ज की रकम को रियासतों को दिए जाने महासिल में जमा ना करें। इसकी वजह से रियासत को माली तौर पर नुकसान हो रहा है। मरकज रियासत में पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए माली आनत फराहम करने की जरूरत है, जैसा कि तेलंगाना एक्ट में दर्ज है। जारिया साल और गुज़िश्ता साल के लिए 900 करोड़ रुपए फौरी तौर पर जारी किए जाएं और आइंदा 5 साल तक इस इमदाद को जारी रखने की उन्होंने दरखास्त की। ख़वातीन अंजुमनों के लिए सूद सब्सिडी स्कीम का इतलाक सिर्फ 50 अजला में किया जा रहा है। इसको 100% करने मरकजी वजीर ने बजट तकरीर में तयख़ुन दिया था, लेकिन अब तक अमल आवरी नहीं हुई और अभी तक बकाया जात की रकम भी जारी नहीं की गई। ये रकम फौरी जारी की जाए। हरीश राव ने कहा कि बिहार में ऐलान के मुताबिक कोविड वैक्सीन पूरे मुल्क में मुफ्त तकसीम करें। मरकज NSAP स्कीम के तहत कई सालों से माजूर, बुजुर्ग और बेवा खवातीन को सिर्फ 200 रुपये इमदाद फराहम कर रहा है। इस इमदाद को कम से कम 1000 रुपये तक इजाफा किया जाए। GST मुआवजा जल्द जारी किया जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमे के सेक्रेटरी रामाकृष्णा राव और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में अंडों की कीमत में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गिरावट पैदा हो गई है। बताया जाता है कि बर्ड फ्लू के इम्कानी खौफ से लोगों ने अंडों का इस्तेमाल कम कर दिया है, जिसके नतीजे में उसकी कीमत में गिरावट हो गई है। अंडे की कीमत पहले 5 रुपये 75 पैसे थी, जो अब घटकर 4 रुपये 35 पैसे हो गई है। तेलंगाना अंडों की सबसे ज़्यादा पैदावार वाली रियासतों में से एक है, जहां हर रोज़ तकरीबन 3.5 करोड़ अंडों की पैदावार होती है। ताहम अंडों की कीमत में गैर मामूली इजाफे ने इस इंडस्ट्री पर असर डाला है, जो लॉकडाउन के बाद मामूल की सिमत वापस हो रही थी। तेलंगाना स्टेट पोल्ट्री फेडरेशन ने कहा कि अंडों का इस्तेमाल बगैर किसी खदशे के किया जाए, क्योंकि रियासत में बर्ड फ्लू की कोई इत्तला नहीं है। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया है कि रियासत तेलंगाना में TRS के बरसरे इख्तिदार आने के बाद रियासत मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहने की वजह से आलमी सतह से ज़बरदस्त सरमायाकारी की जा रही है। इसका सेहरा रियासती पुलिस के सर जाता है। मोहम्मद महमूद अली आज ट्रैफिक T20 सिटी पुलिस कंट्रोल रूम पर अवेयरनेस टेस्ट ऐप का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। अनिल कुमार सर, तो as a part of the National Road Safety Month,
पे सारे लोगों को एक साथ देखते हैं और सबको मचाल हल करते हैं। तो उन्हें नहीं बल्कि पूरे दूसरे पुलिस ऑफिसर से, दूसरे पुलिस स्टेशन से वहां पर पब्लिक को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। जो आवाम आती है, जिस तरह लोग मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल लोग जिस तरह उनको रेस्पेक्ट करके मसाल देते हैं, उसी तरह इंडिया में अगर कोई पुलिस है तो तेलंगाना पुलिस है, तेलंगाना पुलिस ऑफिसर है, तो आवाम को एक अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और जिस तरह की सहूलत होना है उसे पहुंचाते हैं। अभी जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत अहम प्रोग्राम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आया था, उसको हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1 मंथ तक अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसको ऐप रखा गया है। ऐप के अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं, 20 क्वेश्चन है, उसका आंसर भी लिखना है। आंसर क्या है? सजेशन है। उसके बाद आपको मैं ये कहता हूँ कि सीपी साहब से और दूसरे सीपी साहब से कि उसमें सजेशन भी लिखिए। आप अगर सजेशन देना चाहते हैं, किसी वजह से कहीं आप रहते हैं, आप क्या तकलीफ होती है, वहाँ क्या सजेशन है। रोड सेफ्टी मंथ का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 18 ईयर्स एंड अबव, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए ये T20 कप का प्रोग्राम है, जिसके तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस के बेहतरीन जवाब देंगे उनको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक कप मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो कल होके हमारे लीडर बनेंगे, जिनके ऊपर पूरे स्टेट और सिटी की जिम्मेवारी रहेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, उनको लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस सबकी अच्छी जानकारी हो, जिसमें कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप का कल्चर डेवलप करे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री के रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि दुनिया के कई ममालिक को कोरोना का वैक्सीन सरबराह करने में हैदराबाद अहम रोल अदा करने वाला है। उन्होंने आज हैदराबाद जिला कलेक्ट्रेट में कोरोना वायरस की टीका अंदाजी के जारी प्रोग्राम का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस इजलास में वजीर दाखिला महमूद अली, कलेक्टर श्वेता मोहंती, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि वैक्सीन पर किसी किस्म का शको शुबात करने की जरूरत नहीं है और आवाम को भी चाहिए कि वो इस तरह की अफवाहों पर भरोसा ना करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वैक्सीन के ताल्लुक से आवाम में मजीद शऊर बेदार करने की जरूरत है। 16 जनवरी से हैदराबाद जिले में टीका अंदाजी का प्रोग्राम शुरू हुआ। टीका लेने वाले अफराद को कोरोना सेंटर पर तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। वैक्सीन लेने के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द आवाम भी वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो जाएंगी। हैदराबाद जिले की आबादी ज़्यादा है और वैक्सीन लेने वालों की तादाद भी ज़्यादा रहेगी। उन्होंने कहा कि आवाम में डर व खौफ को निकालने के लिए रोज़ाना दिए जाने वाले टीके की तफसीलात पेश की जाएं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान हेल्थ वर्कर्स, पुलिस और रेवेन्यू वर्कर्स ने काफ़ी मेहनत व मशक्क़त और जान जोखिम में डालकर खिदमत अंजाम दी थी। उनको भी कोरोना का टीका दिया जाना चाहिए। हर वैक्सीन सेंटर पर रोजाना 50 टीके दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की निगरानी में हैदराबाद में कोरोना के टीका अंदाजी का प्रोग्राम बेहतर अंदाज में मुनक्किद किया जा रहा है। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने 1 फरवरी से कबल तकरीबन 1500 गेस्ट फैकल्टीज का आर्जी तौर पर तकर्रुर करते हुए इंटरमीडिएट तुलबा के मुस्तकबिल को तारीक होने से बचाने का तयक़ुन दिया और कहा कि तकरीबन 130 जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल के तकर्रुर को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बात का इंकशाफ सदर तेलंगाना जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन मधुसूदन रेड्डी ने INN चैनल से बात करते हुए किया। रिक्रूटमेंट करना चाहिए, वो गेस्ट फैकल्टी को भी हम कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किए। कमिश्नर साहब 1 फरवरी तक गेस्ट फैकल्टी 1500 जो कुछ वैकेंसीज है उसको भी 100% प्लेस करते बोल के उन करे। जो कुछ है लेक्चरर्स का कमी है और जो कुछ फंड्स की कमी है और जो कुछ टीचिंग का जो कुछ है, अब
अरे और एक कदम भी आगे बढ़ के कमिश्नर साहब ने क्या करा, एग्जाम में जो कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर रहना बोल के क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे, और स्टूडेंट्स को भी टेक्स्ट बुक पढ़ना बोले तो ये कम टाइम में जरा मुश्किल होता, उस वास्ते ये टीचिंग का जो कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ये बना के वो भी देने का स्टूडेंट्स को कोशिश कर रहे। 100% जो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारा कमिश्नर साहब सॉल्व करते, गवर्नमेंट सॉल्व करते बोल के मालूम है। फिर भी जो कुछ इंटरमीडिएट का जो कुछ कॉलेज खुल रहे 100% वो सक्सेस होना चाहिए। कई को बोले तो ये इंटरमीडिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कई को है इंपॉर्टेंस बोले तो ऑल इंडिया एग्जाम्स भी इंटरमीडिएट बच्चे लिख सकते हैं। जो 10th क्लास का बच्चा ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिखने की जरूरत नहीं रहती, डिग्री कॉलेज वालों को जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट बच्चे हैं जो कुछ है 2 साल की इंटरमीडिएट के साथ ही साथ वो लोग ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस नीट जेई सब लिखना पड़ता है। उस वास्ते जब कमिश्नर जो कुछ कदम उठा रहे वो कमिश्नर अभी भी जो कुछ कदम आगे उठाना है वो उठाते 100% स्टूडेंट के साथ काम करते बोल के हमारा यकीन। मधुसूदन रेड्डी साहब, तकरीबन 1 साल से पूरे कॉलेज बंद है और 1 फरवरी से रेगुलर कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो कॉलेज ये इस कंडीशन। तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि जमीनों पर कब्जे के मामलों से टीआरएस कायदीन ने रियासत भर में एक पहचान बनाई है। हुजूरनगर बल्दिया के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस कायदीन हैदराबाद से लेकर हुजूरनगर और रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर अराजियात के कब्जों में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन के कब्जों की शिकायत खुद उनकी पार्टी के काउंसलर्स कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के कई मकामात पर भी टीआरएस कायदीन बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे के मामलात में मुलविस हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हैदराबाद का हालिया सैलाब है। टीआरएस कायदीन ने नालों पर भी कब्जे कर लिए, जिसकी वजह से बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया। నగర్కి రావడం పట్టణానికి ఆస్తున్నటువంటి హైదరాబాద్లో రాజ్ భవన్ గెరావ్ ప్రోగ్రాం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతుంది. సెక్రటేరియట్ పాత గేటు ఎదురుగా ఉన్న లుంబిని పార్క్ దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు గ్యాదర్ అయి అక్కడి నుంచి రాజ్ భవన్కి పాదయాత్ర చేయబోతున్నాము. రేపు ఉదయం 11 గంటలకి నరేంద్ర మోదీ రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చి రైతులని నడ్డి విరిచే ప్రయత్నం చేస్తుంటే చంద్రశేఖరరావు ఒక అడుగు ముందుకు పోయి అసలు రబీ పంట కొనుగోలు చేయమని చెప్పి ప్రకటిస్తున్నాడు. ఇది రైతులకి తీవ్ర నష్టం. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ये संपत कुमार ने कहा है कि चंद कॉरपोरेट अफराद के मफाद के लिए आवाम के मफादात को नरेंद्र मोदी हुकूमत गिरवी रख चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को काबू में लाने का दावा करने वाले मोदी ने पेट्रोल की कीमत को 100 रुपये तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ किसान गुज़िश्ता 50 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत उन्हें अक़ल तरीन कीमत को देने तैयार नहीं है और उसे कानूनी तौर पर मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं है। के ऊपर सारे देश में जो फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसान मजदूरों के लिए जो एजुटेशन चल रहा है दिल्ली में, उन लोगों को मदद देने के लिए जो एआईसीसी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल जो गवर्नर घेराव प्रोग्राम जो है कल 11 बजे लुम्बिनी पार्क से शुरू होके पादयात्रा लेके वहाँ से राजभवन जाके अगर मिल सके गवर्नर को भी रिप्रेजेंटेशन देके, जो 50 दिनों से सारे देश को मालूम है इसके पहले कभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा फार्मर्स का एजुटेशन नहीं हुआ. उतना बड़ा एजुटेशन हुई तो भी बीजेपी 80 करोड़ फार्मर्स को छोड़ के 8-10 बड़ा बिजनेस व्यापारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दोस्त जो है वो लोगों के लिए कारपोरेट सेक्शंस को मदद हुई है. जैसा जो 3 एक्ट लेके आए जो पार्लियामेंट में, वो वापस लेना और जो एजुटेशन चल रहा है वो एजुटेशन के हिसाब से ये 3 एक्ट्स भी वापस लेना, फार्मर्स का और खेत किसान मजदूरों का जो डिमांड है
वो पूरा करना बोल के कांग्रेस पार्टी डिमांड करे। और उसके साथ जो पेट्रोल डीजल रेट जो बढ़ गए 7 साल से, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो रेट्स बढ़ते जा रहे, क्रूड ऑयल रेट कम होते जा रहे मगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते जा रहे, वो भी गलत है। वो पेट्रोल डीजल का रेट भी कम करना बोल के कांग्रेस पार्टी का जो डिमांड है, ये 2 इश्यूज के बारे में कल राजभवन घेराव बोल के 11 बजे लुम्बिनी पार्क से शुरू होकर पाद यात्रा से राजभवन जाके रिप्रेजेंटेशन देने का प्रोग्राम है। उसको सब मिलके सक्सेस करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। साबिक पीसीसी सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर अवाम को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए उनकी बाकी जिंदगी का जेल में गुजरना तय है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ पानी को पंप किया जा रहा है, कालेश्वरम के नाम पर दीगर प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीराम सागर, एल्लमपल्ली, मिड मानियर मुकम्मल सतह आप उसमें आ चुकी है। अब कालेश्वरम के पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाम को बताने के लिए फिर एक बार पानी को पंप करने वाले हैं। पूरा करप्ट फेलो विद द कालेश्वरम, वो बाहर आते बोल के किसान कैसे समझता है? पानी कहाँ से आते बोल के मालूम होता है क्या? समझ सकता है क्या? हाँ? एक बूंद पानी डाल के पूरा पानी मैं दिया बोल के बोले तो कैसा है? वो बूंद भी नहीं चाहिए, एक्सपेंसिव वाटर है। अभी श्रीराम सागर से, ग्रेविटी से, फ्लडफो कैनाल से एलएमडी ला सकते हैं। और जो पानी रेनी सीजन में स्टोर किया गया है मिड मानेर, वो पूरा 25 टीएमसी यूज कर सकते हैं। और एल्लमपल्ली में 400 टीएमसी रिवर में चले गए ऐसा, वहां स्टोरेज कैपेसिटी ओनली 20 टीएमसी है। वो पूरा रिजर्वायर्स एंड टैंक्स फिलअप करने का है, तो एल्लमपल्ली से कर सकते हैं, वो नहीं करा। और नीचे जाके कालेश्वरम से एक बूंद लाके मैं कालेश्वरम से पानी दे रहा हूं बोल के बोलता हूं, ये गलत है। और डिपार्टमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर वो स्टेटमेंट देता है कालेश्वरम के वजह से ये ग्राउंड वाटर बहुत ऊपर आया है। उसी स्टेटमेंट में वो बोलता वनपर्ती में सबसे ज्यादा ऊंचा 2.5 मीटर्स पे है। क्या वनपर्ती में कौन सा रिजर्वर है? कौन सा? टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने बीजेपी कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीदों और हुकूमत पर लगाए जाने वाले इल्जामात की शदीद मजम्मत की। टीआरएस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी में आज भी गॉडसे के वारिसीन हैं। उन्होंने तेलंगाना भवन में टीआरएस अरकान मुखन्ना भानु प्रसाद श्रीनिवास रेड्डी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी को बकवास ज्यादा पार्टी करार दिया और कहा कि इस पार्टी में गॉडसे के वारिसीन हैं जो गांधी जैसे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर गलत इल्जामात और तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आज़ादी दिलाने वाले गांधी चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन की धमकियों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर टीआरएस के कारकुन चाहें तो बीजेपी कायदीन का सड़कों पर घूमना फिरना महाल हो जाएगा। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव को ट्रंप से तकाबुल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और किशन रेड्डी से सवाल किया कि आया बीजेपी की नज़र में ट्रंप अच्छे कायद नहीं है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का क्यों एहतमाम किया था। जीवन रेड्डी ने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी ने सैलाब के हर मुतासरा खानदान को 25,000 रुपए की माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने मरकज से तेलंगाना या फिर हैदराबाद के लिए 1 रुपया भी हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है, तमाम मरकजी जेर इंतजाम इदारों को खानगी कर दिया जा रहा है। నోటికి ఎంత వస్తుందో మాట్లాడితే నాకు నడిచిపోద్దని మాట్లాడుతుండో. సరే ఏదో గఫలతా కరీంనగర్లో కార్పొరేటర్ ఉండే ఏదో కలిసి వచ్చి జరంతా ఎంపీ అయ్యిండు. అసలు భారతదేశంలోని ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది, అసలు బడ్జెట్ ఎట్లా ప్రవేశపెడతారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు పోతుందా వెనకకు పోతుందా, ఈ విషయాల మీద అవగాహన లేకపోతే బోడి సంజయ్ అంటోడు. సరే ఈయనకి హిందీ ఇంగ్లీష్ రాకుండా ఆమెకు నిర్మలా సీతారామన్కి తెలుగు వస్తుంది, మీ ఆర్థిక మంత్రి ఇక్కడ కూకోను అర్ధగంట తెలుసుకో విషయాలు. మేము చెప్తున్నాయి కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదికలు చెప్తున్నాయి, అన్ని సూచికలు చెప్తున్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంత అద్భుతంగా ముందుకు పోతుందని చెప్పి. ఉత్తగానే అడగు
The state BJP conference, they spoke about only KCR and they don't have any other issue because BJP all the time they never spoke about issues. They never want to do anything. They just want to play a mind game and they want to get votes, done, that's it. They already taken back this country to 8 years back. We are asking them, concentrate on development. Tell me where you provided jobs. Tell me what about your Make in India project. You're not doing anything about it. Even I'm telling you today, you don't even want to do completion of Rama Mandir because you want a subject to get votes. And you are भी जो बात कर रहे हैं बीजेपी में बड़ा झूठा पार्टी है, उसका नाम ही बकवास ज़्यादा पार्टी है। इट्स ए लायर्स पार्टी। उन्होंने जो बोलेगा वो नहीं करेगा। हैदराबाद में मैनिफेस्टो में डाला, आफ्टर इलेक्शन हमने वर्धा बाधित लोगों को एक को 25,000 रुपीज़ देता बोल के बोला। आज तक सेंट्रल मिनिस्टर नहीं लाया या कि स्टेट प्रेसिडेंट कभी मोदी का ने नहीं गया, नहीं पूछा। मगर आज हमारा लोगों को ऊपर बातें कर रहे हैं जो गलत बात है। ये गाडसे का फॉलोअर्स है बीजेपी वाला। जब इंडिया को फ्रीडम लेके आने के लिए लेके आया गांधी जी, उनको मारने लगाया गाडसे, उसका फॉलोअर्स है ये बीजेपी वाला। अभी तेलंगाना का फ्रीडम लाया, तेलंगाना का स्टेट लाया हमारा सीएम केसीआर साहब, अभी उसको भी गालियां दे रहे। क्या बात कर रहे उसको मालूम नहीं हो रहा। जो बात में बोल रहे वो जात में नहीं रह रहे, जो बोलना वो नहीं कर रहे। अभी इलेक्शन में मैनिफेस्टो में करे काले धन वापस लाऊंगा, अभी तक नहीं लाया। ऐसी उसका मैनिफेस्टो में एक भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए ये बीजेपी पार्टी लायर्स पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है, बकवास ज़्यादा पार्टी है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर अमल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए बीजेपी के ज़ेर एहतमाम ज़िले आदिलाबाद के किसानों ने हैदराबाद के बशीरबाग में वाक़ कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीमा योजना के फंड्स रियासती हुकूमत फौरी तौर पर जारी करे। ये किसान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और अलामती फांसी का फंदा थामे हुए थे। इस मौके पर उन किसानों ने फसल बीमा योजना पर फौरी तौर पर रियासत में अमल करने पर जोर देते हुए नारेबाजी की। एहतजाजियों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से रियासत के किसी भी किसान को फसल बीमा योजना का 1 रुपया भी नहीं मिला। इस मसले पर आदिलाबाद जिले में कई मरतबा धरना दिया गया, रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और कलेक्टर की सतह पर मेमोरेंडम भी हवाले किया गया। वहां के अरकान असम्बली और वुज़रा को भी इस मसले पर तवज्जो दिलाई गई। ताहम रियासती हुकूमत की जानिब से अब तक इस मसले पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया और जब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए उनके कैंप ऑफिस प्रगति भवन किसान गए तो उनको पुलिस की जानिब से मारा गया और उनको गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को समझना चाहिए कि किसान किस तरह की तकालीफ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मसाइल के हल तक वो हैदराबाद से नहीं जाएंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला आंजहानी एन.टी. रामाराव की बरसी के मौके पर आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर व साबिक वज़ीर आला एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर हैदराबाद में वाक़ एनटीआर घाट पर उनको भरपूर खिराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एन.टी. रामाराव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एनटीआर ने अवाम की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा था। उस दौर में गैर कांग्रेसी तमाम जमातों को मुत्तहिद करने का सेहरा एनटीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव ने वज़ीर आला बनने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कई स्कीमात का आगाज किया था। కొండవేటి సింహంగా నీతి నిజాయితీగా ముందుకు పోయి चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 19 जनवरी यानी मंगल के रोज कालेश्वरम का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ओहदेदारों के साथ मिलकर मेडीगड्डा बैरेज का मायना करेंगे। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मेडीगड्डा बैरेज काफी अहमियत का हामिल समझा जाता है, जो कालेश्वरम के पास गोदावरी में प्राणहिता नदी के मिलने वाले मकाम पर तामीर किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।